हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सब जानते हैं कि हमारी एक छोटी सी सीरीज होती है द 10 मिनट सीरीज। तो आज हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारत के जो अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो छोटे वाले सेशंस होते हैं, यानी छोटे शॉर्ट शॉर्ट सेशंस होते हैं, इनसे भी हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं और अपना टॉपिक है भारत के सभी प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, तो एक्चुअल हेड किसको कहते हैं हम लोग, हेड कहते हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन जब आप वास्तविक हेड की बात करोगे तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रधानमंत्री भारत सरकार का नेतृत्व करता है। 2024 तक कुल 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दो या दो से ज्यादा बार भी भारत के प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2 बार भारत के पीएम बने हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एज अ पर्सन के तौर पर देखेंगे या व्यक्तित्व के तौर पर देखते हैं, तो अब तक भारत को कितने व्यक्ति मिले हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो 14 व्यक्ति। डिटेल में डिस्कशन करते हैं हम लोग। जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, गुलजारी लाल नंदा हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, 2 बार बनती हैं 1966 से लेकर के 1977। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 1980 से लेकर के 1984। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है और एक नए युग की जो है वो शुरुआत होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, किसानों का मसीहा इनको कहा जाता है। और 2024 में ये अनाउंस हुआ है कि इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत नागरिक दिया जाएगा। राजीव गांधी जी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो वीपी सिंह है, चंद्रशेखर हो जाएंगे। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत सरकार ने ये अनाउंस करा है कि इनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। किस ईयर के लिए दिया जाएगा ये अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन भारत रत्न दिया जाएगा ये अनाउंस हुआ है। आगे चलते हैं। उसके अलावा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, है ना, पहला न्यूक्लियर टेस्ट आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। एचडी देवगौड़ा है, इंद्र कुमार गुजराल है। उसके अलावा फिर वापस से इंद्र कुमार गुजराल की ही सरकार आती है ना, सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो एक नए समय के लिए जो आते हैं वो आते हैं कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उसके बाद कौन आते हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके बाद आते हैं 2004 से 14। और 14 में किनकी सरकार आ जाती है, तो 2014 में आ जाती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। यानी कि नरेंद्र मोदी जी देश के क्या बनते हैं, अगले पीएम बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, भारत के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री। लगभग अगर हम देखेंगे तो 16 वर्ष 286 दिन तक ये भारत के क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। अब तक ये रिकॉर्ड सिर्फ इन्हीं के नाम है ना, कि सबसे लंबे प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे लंबे प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, तो उनका नाम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। उसके अलावा इनको भारत रत्न कब दिया गया, तो 1955 में। जब हम गुलजारी लाल नंदा की बात करते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शास्त्री जी के निधन के बाद 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक दूसरी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो अगर पूछा जाए कि वो कौन से पर्सन है जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनता है गुलजारी लाल नंदा। एक तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनका निधन हो जाता है। 1966 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला। तो पूछा भी जाता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले पर्सन कौन है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर बनता है लाल बहादुर शास्त्री। इनके बाद अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। 24 जनवरी 1966 को भारत की तीसरी व पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी जी। और 24 मार्च 1977 तक ये क्या रहती हैं, भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। भारत रत्न इनको कब मिला, तो 1971 में इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न जो है वो दिया गया। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक। 24 मार्च 1970
7 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वित्त मंत्री रह चुके हैं ये मोरारजी देसाई, और भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। 1991 में इनको भारत रत्न दिया गया और 1990 में इनको निशान पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है मोरारजी देसाई। अगर हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह, तो 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री ये रहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, है ना, ये मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई की सरकार में अगर हम बात करें तो गृह व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह, वित्त मंत्री, है ना, रहे। डन है। तो मोरारजी देसाई की सरकार में गृह व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी वापस से एक बार सत्ता में आती हैं 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक, है ना। सेकेंड टाइम बार, मतलब दूसरी बार ये क्या बनती हैं, भारत की प्रधानमंत्री ये बनती हैं। 31 अक्टूबर 1984 को कार्यकाल के दौरान ही इनका क्या हो जाता है, कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो जाएगा। फिर इनके बाद नई जो पीएम बनते हैं वो है राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 तक। और ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री रहे, तो ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, सबसे युवा प्रधानमंत्री, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब तक भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन चुने गए, तो राजीव गांधी। और 21 मई 1991 को इनका क्या हो गया था, 21 मई 1991 को इनका निधन हो गया। आप सभी को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है कि 21 मई को, यानी क्या इनका जो मृत्यु नहीं, इनका जो जन्म हुआ था उसको हम किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1991 में इनको भारत रत्न मिला। विश्वनाथ प्रताप सिंह, या फिर अगर हम बात करते हैं वीपी सिंह की, तो बेटा 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक ये भारत के क्या बनते हैं, 7वें प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम। और बाकी आप सबको पता है कि 1980 से लेकर के 1982 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ आगे चल करके भारत के प्रधानमंत्री का भी सफर तय करते हैं। उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर सिंह जी। और जब हम चंद्रशेखर सिंह की बात करेंगे तो बेटा 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक 8वें प्रधानमंत्री ये रहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी यही बनते हैं, चंद्रशेखर सिंह। इस बात को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं पीवी नरसिम्हा राव। 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक, 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री बनते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के 4थे मुख्यमंत्री रहे हैं राजीव गांधी व इंदिरा गांधी की सरकार में। विदेश मंत्रालय इन्होंने संभाला है, प्लस ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। आगे चलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो 16 मई 1966 से लेकर के 1 जून 1996, बेटा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, है ना। अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो इनकी सरकार जो आती है वो 2 बार आती है ना। तो ये बात आप याद रखना, ये 96 होगा, है ना। 16 मई 1996, एक सेकेंड, है ना, 16 मई 1996, इसको 9 कर लेना, 6 को। 16 मई 1996, ठीक है। तो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे। पहला इनका जो कार्यकाल था वो मात्र 13 दिनों का रहा, और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने क्या कर दी, स्थापना कर दी। आज जिसको आप किस नाम से जानते हो, जिसको आप बीजेपी के नाम से जानते हो। आगे चलते हैं HD देवगौड़ा। 1 जून 1996, है ना, 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री ये रहते हैं। कर्नाटक राज्य के ये 14वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और भारत के गृह मंत्री भी ये रह चुके हैं, HD देवगौड़ा, है ना। वर्तमान में कर्नाटक राज्य से राज्यसभा के ये क्या हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं, HD देवगौड़ा। इंद्र कुमार गुजराल की अगर हम बात करेंगे तो 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक ये क्या हो जाते हैं, भारत के 12वें प्रधानमंत्री जो हैं ये बनते हैं। उनके बाद एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, और 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी ये प्रधानमंत्री बनते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है।
2015 में भारत रत्न व 1992 में पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। मैं अटल था, अटल हूँ, अटल रहूंगा। उसके बाद 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक बेटा मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है, यानी मनमोहन सिंह जी देश के क्या बनते हैं, पीएम। सिख व भारत के 13वें प्रधानमंत्री ये रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये वित्त मंत्री भी संभाल चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं और आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। वर्तमान में असम राज्य से ये राज्यसभा के क्या हो जाते हैं, सदस्य। बाकी जब हम मोदी जी की बात करते हैं तो एट ए टाइम यही देश के प्रधानमंत्री हैं। तो 26 मई 2014 से लेकर के अब तक भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, नरेंद्र मोदी जी। 1 से 2014 तक 3 बार ये गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी इस बार कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।